एक समय की बात है। रमेश और सचिन नाम के दो भाई थे। रमेश छोटा था और सचिन बड़ा। छोटा भाई रमेश जितना खुश दिल, दानी और दयालु था, तो बड़ा भाई सचिन उतना ही दुखी रहने वाला, कंजूस और कठोर था। छोटे भाई रमेश की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। वो और उसकी पत्नी वीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रमेश मेहनत से कमाता था तो उसकी पत्नी वीना घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। वैसे तो रमेश शाम 7 बजे तक घर लौट आता था, लेकिन एक दिन वो रात के 9 बजे तक घर नहीं लौटा। वीना ने रमेश का फोन मिलाया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। वीना बहुत चिंतित हुई। वो अपने जेठ यानी रमेश के बड़े भाई सचिन के पास मदद के लिए जाने ही वाली थी कि तभी उसे रमेश आता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ जी? आज इतनी देर कैसे हो गई? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया था और एक कारण और था। और कौन सा कारण था? बताओ। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है ना, मैं तुम्हारे लिए गुलदस्ता खरीदने गया था। दुकान पर काफी भीड़ थी और लौटते समय ट्रैफिक जाम हो गया, इसलिए इतनी देर हो गई। ये गुलदस्ता तो बेहद खूबसूरत है। मुझे तो लगा कि सालगिरह का दिन आपके ध्यान में ही नहीं होगा। अरे भाई, ध्यान क्यों नहीं होगा? आखिर तुम्हारे आने से ही तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं। एक दिन जब रमेश रोड क्रॉस कर रहा था तो एक तेज स्पीड की कार उसके पैर से टकराई। एक्सीडेंट के कारण रमेश अनिश्चित समय के लिए बिस्तर पर पड़ गया। देखो वीना, तुम्हारे पति ठीक हो सकते हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की फीस 2 लाख है। जब इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना। अभी फिलहाल के लिए मैं दवा लिख देता हूँ। वीना के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। उसके पति को नौकरी करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। वो भला 2 लाख रुपए कहाँ से देती? मेरे पास तो सिर्फ 50,000 का इंतजाम है। वीना मदद मांगने रमेश के बड़े भाई सचिन के पास पहुंची। भाई साहब, अगर आपसे कुछ मदद मिल जाती तो उनका ऑपरेशन हो जाता। थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे भाई, मेरा सारा पैसा फ्लैट बनाने में लग गया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोगों को अपना खर्चा हाथ रोक कर करना चाहिए था ना। मैंने सुना है रमेश तुम्हारे लिए रबड़ी और गुलदस्ते ला कर देता था। अब इस तरह खर्चे बढ़ाओगी तो कैसे होगा बताओ? वो समझ गई कि उसे सचिन से मदद मिलने वाली नहीं है। वीना ने अपने भाई से मदद मांगी। वीना के भाई ने 50,000 की मदद की। इस तरह उसके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। अब 1 लाख और कहाँ से लाऊं? जब वीना के दिमाग ने काम नहीं किया तो बेचारी सड़क पर भीख मांगने लगी। मेरे पति का ऑपरेशन होना है, भाई साहब आपसे जितनी मदद हो सके कर दीजिए। एक दिन इसी तरह वीना जब सड़क पर भीख मांग रही थी तो एक आदमी ने वीना को आवाज दी। अरे भाभी जी, यहाँ आइए। वीना उस आदमी के पास जाकर बोली, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? अरे हाँ, मैं आप ही को बुला रहा था। मैं आपके पति रमेश को जानता हूँ। अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप भीख क्यों मांग रही हैं? रमेश का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख का इंतजाम हो चुका है और 1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ है जिससे आपको मदद मिल जाएगी। आइए मेरे साथ आइए। अनजान आदमी वीना को गुलदस्तों की एक दुकान पर ले गया। आप यहीं रुके, मैं अभी आता हूँ। हाँ? वीना कुछ देर शोकेस में लगे हुए सुंदर गुलदस्तों को निहारती रही। कुछ देर बाद वो आदमी एक गुलदस्ता लेकर बाहर आया। ये लीजिए, ये गुलदस्ता अपने घर ले जाइए। जब किसी के प्रति अच्छा भाव यानी अच्छे विचार रखकर आप ये गुलदस्ता उसे देंगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं समझी नहीं, किसी के प्रति अच्छा भाव रखने का क्या मतलब है? और आप कौन हैं? अरे अच्छे भाव रखने का मतलब है किसी के बारे में बुरा सोचे बिना खुश होकर अगर आप ये गुलदस्ता उसे देंगी तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। रही बात मेरी, तो मुझे आप अपने पति का दोस्त समझिए। हाँ, अब मैं चलता हूँ। वीना गुलदस्ते को लेकर अपने घर पहुंची। सबसे पहले मैं ये गुलदस्ता अपने पति को दूंगी। वीना ने रमेश को गुलदस्ता दिया और कहा, मैं जल्द से जल्द आपके स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।
जैसे ही रमेश ने गुलदस्ता अपने हाथ में पकड़ा, उसका पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। रमेश बिस्तर से उठकर चलने लगा। ये तो चमत्कार हो गया। मैं एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ। क्या इन फूलों में जादू है क्या? हाँ, आपने ठीक समझा। ये फूल मुझे एक अजनबी ने दिए थे, जो खुद को आपका दोस्त बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी के प्रति अच्छा भाव यानी अच्छे विचार से रखकर ये गुलदस्ता उसे देती हूँ, तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। रमेश का भाई सचिन उस समय रमेश से मिलने आ रहा था। उसने दरवाजे पर वीना और रमेश की सारी बातें सुन ली। अरे ये गुलदस्ता अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। मैं ये गुलदस्ता अपनी पत्नी को दूंगा और मेरी पत्नी मुझे। इस तरह एक दूसरे को गुलदस्ता देते रहेंगे और ढेर सारा सोना इकट्ठा कर लेंगे। सचिन दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और अपने घर से 1 लाख रुपए ले आया। अरे भाई रमेश, मुझे बहुत अफसोस है कि उस समय मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर सका, पर अब मैं तुम्हें रुपए देने के लिए लाया हूँ। अरे भैया, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, इसलिए इन रुपए को आप अपने पास ही रखिए। अरे भाई एक बात बताओ रमेश, तुम इतनी जल्दी बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक हो गए? हाँ, रमेश ने सचिन को जादुई गुलदस्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे रमेश, कुछ दिनों के लिए वो गुलदस्ता मुझे दे दो भाई। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने डिफेंस कॉलोनी में एक फ्लैट बुक किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट फंस गया और मेरे सारे पैसे भी फंस गए। अपने बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं है। घर का राशन कर्ज लेकर आ रहा हूँ। सच बताऊँ तो जो पैसे तुम्हारे मदद के लिए मैं लेकर आया हूँ, ये भी मैं उधार मांग कर लेकर आया हूँ। इस तरह सचिन ने रमेश को अपनी बात में उलझा लिया। बीना, रमेश भाई को वो गुलदस्ता दे दो। लेकिन आप जब बीमार थे तो उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की थी। अरे छोटी छोटी बातों को भूल जाओ बीना, और सचिन भाई को गुलदस्ता दे दो। वीना ने सचिन को गुलदस्ता दे दिया। सचिन बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचा। वो अपनी पत्नी को गुलदस्ता देते हुए बोला, अरे मुझे 10 किलो सोना चाहिए। ये क्या बक रहे हो? सचिन सोना पाने के चक्कर में जादुई गुलदस्ते का सही तरह से उपयोग करना ही भूल गया था। उसने अपने स्वार्थ का ध्यान रखा और अपने मन में दूसरे के लिए अच्छा भाव रखना ही भूल गया। गुलदस्ते से आवाज आई, तुम्हें सोना नहीं मिलेगा, तुमने स्वार्थ दिखाया, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। देखते ही देखते सचिन एक गधे में बदल गया। हाय राम, ये क्या हो गया? सचिन की पत्नी जादुई गुलदस्ता लेकर रमेश के घर पहुंची। मेरे पति अपने स्वार्थ के कारण गधा बन गए हैं, जल्दी से कुछ कीजिए। अपने मन में अच्छे विचार रखकर आप ये गुलदस्ता मुझे दे दो। सचिन की पत्नी ने रमेश को गुलदस्ता देते हुए आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो। ऐसा कहते ही सचिन गधे से वापस इंसान बन गया। रमेश और बीना, तुम ये गुलदस्ता अपने पास ही रखो भाई, मुझे अपनी करने का फल मिल गया है। वीना को आज तक पता नहीं लगा कि आखिर वो अजनबी आदमी कौन था जिसने उसे जादुई गुलदस्ता दिया, क्योंकि वो आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। एक बार की बात है, लाल सिंह नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना के साथ एक गांव में रहता था। वो अपने एक छोटे से ठेले पर मिठाइयाँ और समोसे बेचता था, पर उसके ठेले पर ज्यादा लोग न आने की वजह से वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। इस कारण उसका घर भी बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। उसके ठेले के बराबर में एक और ठेले वाला था जिसका नाम रमेश था। वो बड़ा ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वो हमेशा लाल सिंह को नीचा दिखाता था। क्या लाल सिंह भाई, आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, कोई और काम देख लो जो तुम्हें आता हो। तुम मेरी चिंता मत करो रमेश भाई, एक दिन मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लगी होगी। मैं अपनी हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। बस ये कहते ही लाल सिंह अपने घर लौट जाता है।
ज्यादा कमाई ना होने की वजह से मीना और लाल सिंह हमेशा चिंता में लगे रहते थे। कभी कभी तो उनके घर में खाने तक का राशन नहीं होता था। लाल सिंह अपनी मेहनत से मिठाइयाँ और समोसे तो बनाता है, मगर लोगों को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और उसके गिने चुने ग्राहक भी रमेश के ठेले पर चले जाते थे। एक दिन मीना मंदिर में भगवान से रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़े बाबा उसके पास आते हैं। अलख निरंजन, बेटा तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बाबा, मैं अपने हालातों पर रो रही हूँ। मेरे पति हलवाई हैं। उनका एक छोटा सा ठेला है, पर पता नहीं क्यों लोग उनके ठेले पर आते ही नहीं। चलो रो मत बेटी, मैं तेरी मदद करूंगा। ले ये कढ़ाई ले। ये कोई आम कढ़ाई नहीं है, ये एक जादुई कढ़ाई है। बेटी अपने पति से कहना कल से इसका ही इस्तेमाल करे, फिर देखना कैसे लोगों की तुम्हारे ठेले पर भीड़ लग जाएगी। मीना बाबा से कढ़ाई ले लेती है और अपने घर लौट आती है। शाम को जब लाल सिंह अपने घर आता है तो उसे मीना सारी बातें बता देती है और कहती है, सुनो जी, कल से आप इस कढ़ाई का इस्तेमाल करना। अगले दिन लाल सिंह वैसा ही करता है जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। वो उस कढ़ाई का ही इस्तेमाल करता है जो उस बाबा ने दी थी। कढ़ाई का इस्तेमाल करके मिठाइयाँ और समोसों की खुशबू से वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। रमेश के ठेले पर खड़े लोग भी लाल सिंह की हलवाई के ठेले से खाने की खुशबू सूंघकर उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है। आज उसकी बहुत कमाई हुई थी और शाम को जब वो घर लौट जाता है तो खुश होते हुए मीना को बुलाता है। अजी सुनती हो, जल्दी आओ। जी हाँ, बताओ जी। अरे मीना, वो कढ़ाई तो सच में एक जादुई कढ़ाई है। तुम्हें पता है आज मेरे ठेले पर कितनी भीड़ लगी हुई थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मीना भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसा रोज रोज चलता रहा और धीरे धीरे लाल सिंह हलवाई के ठेले पर हमेशा भीड़ रहने लगी। उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि उसने अपनी एक बड़ी सी दुकान ही खोल ली। लाल सिंह हलवाई का नाम बहुत मशहूर हो गया था। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे थे और उस तरफ रमेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ये लाल सिंह हलवाई इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब से मुझे उस पर नजर रखनी होगी। फिर रमेश रोज लाल सिंह पर नजर रखने लगा। एक दिन मीना और लाल सिंह अपने घर में उस कढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। तभी रमेश खिड़की से उनकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, ये जादुई कढ़ाई की वजह से इतनी जल्दी अमीर हुआ है। अब ना रहेगी कढ़ाई, ना रहेंगे लाल सिंह हलवाई के ग्राहक। रात को जब लाल सिंह और मीना सो जाते हैं तो रमेश चुपके से आकर उसकी कढ़ाई तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब मीना उठती है तो टूटी हुई कढ़ाई को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनो जी, जल्दी उठो, देखो ये कढ़ाई किसी ने तोड़ दी। अब हमारा क्या होगा? लाल सिंह को उस जादुई कढ़ाई के टूटने पर बहुत हैरानी होती है और अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, अब मेरी दुकान कैसे चलेगी? उस दिन के बाद से उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ कम होने लगी
और धीरे धीरे उसे बहुत नुकसान होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए। फिर वो दोनों उस बूढ़े बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, बेटा, मैं मानता हूँ कि वो एक जादुई कढ़ाई थी, परंतु हमें किसी चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। तुझे तो इससे सीख मिलनी चाहिए। बेटा, जादू तो हमारे हाथों में होता है। हमेशा सच्चाई से और लगन से अपना काम करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करूंगा। बस ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या, लाल सिंह हलवाई तब से अपनी पूरी मेहनत और लगन से मिठाइयाँ और समोसे बनाता है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर फिर से पहले जैसी भीड़ लगने लग जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है।